तो चलिए डियर फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है 9:30 PM सेशन के अंदर। ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, जिन भी पर्सन ने सैटरडे संडे का 4 PM सेशन अटेंड किया है, तो आई होप बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी डियर फ्रेंड्स। बेसिक आईजी मार्केट्स के प्लान के रिगार्डिंग, या मैं फॉरेक्स की बेसिक की बात करूं, या करेंसी की बात करूं, या आपके प्रॉफिट की बात करूं डियर फ्रेंड्स। तो अगर जिन्होंने देखा नहीं है, अगर सैटरडे संडे के सेशन मिस कर दिया है किसी नए यूजर ने, या पुराने यूजर्स भी देखना चाहते हैं, तो आज नाइट को मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है। यूट्यूब पे आज नाइट को अपलोड हो गया वो वीडियो। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स जाके देखना है, ताकि आपके जो बेसिक डाउट्स है डियर फ्रेंड्स वो क्लियर हो सके। क्योंकि देखिए, हमारे को जितने ज्यादा फॉरेक्स के डियर फ्रेंड्स बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे, उतने ज्यादा हम जल्दी क्विक डिसीजन से पैसा बना पाएंगे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग को अगर मैं एक मापक यंत्र से अगर देखूं, तो वो एक ही है डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन। यहाँ पर विदाउट एजुकेशन डियर फ्रेंड्स सोच भी नहीं सकता इंसान कि वो पैसा बना सकता। 100% फैक्ट है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आपकी एजुकेशन नहीं है, तो हम पैसा नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हर चीज की एक नई नई चीजें सीखने को मिलती है डे बाय डे। क्योंकि टेक्निकल फील्ड मैंने पहले भी बता दिया कि ये अथाह मार्केट है। और सबसे बड़ी बात है, टेक्निकल और डिजिटल वर्ल्ड इतना बड़ा है कि डियर फ्रेंड्स आज सारी जितने भी टॉप 20 कंपनीज की बात करूं मैं, या टॉप 10 अर्नर की बात करूं, तो उनकी कंपनी टेक्निकल और डिजिटल वर्ल्ड पे ही चल रही है। आप कोई सी भी कंपनी बाग की बात कर लो। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बड़े मार्केट्स है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स। तो जितना आप बेसिक चीजें क्लियर करोगे अपने आप पे, उतना ज्यादा आपका पैसा बनाने का जो मोटो है वो क्लियर होता जाएगा। ये सबसे बड़ी चीजें हैं डियर फ्रेंड, जो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा फंडामेंटल है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने नहीं देखा तो वो, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जरूर अटेंड करें, और 4 PM सेशन, ताकि आपके बेसिक सेशन कंप्लीट हो सके आप लोगों को। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। आज हमारा पिछले वीक का पूरा सेशन था डियर फ्रेंड्स। पूरे पिछले वीक में हमने डिस्कशन किया था बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, मार्केट एग्जीक्यूशन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम सारी करीबन 5 से 7 पॉइंट हम डिस्कशन कर चुके हैं उस चैप्टर के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करेंगे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स, वो है अकाउंट सॉल्यूशन। ठीक है। हमने इस चैप्टर को आधा छोड़ दिया था, क्योंकि लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम बाय स्टॉप, सेल स्टॉप और बाय लिमिट के ऊपर सेशन लो। तो हमने पूरा वीक पूरा डिस्कशन किया डियर फ्रेंड्स। इस वीक में पूरा चैप्टर को खत्म किया कल हमने नाइट को। तो वो भी डियर फ्रेंड्स अगर आप देख नहीं पाए, तो यूट्यूब पे अर्न विद डीके बॉस पे आप जाएंगे, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे 9:30 PM सेशन पे। ठीक है। तो वो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। और जिनके भी वीडियो ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। जिनके भी वीडियो ऑन है, यहाँ पर वीडियो और किसके ऑन है, चलिए, ठीक है, जिनके भी वीडियो ऑन है डियर फ्रेंड्स वो बंद कर दीजिए। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम आज शुरुआत करेंगे अकाउंट सॉल्यूशन। जो हमने केवल दो ही चीजें उस पर डिस्कशन किया था। तो पहली बात तो उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि अकाउंट सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, अकाउंट सॉल्यूशन को आपको समझने के लिए एक बेहतरीन तरीका है, और वो है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये कोई फॉरेक्स का चैप्टर नहीं है। ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा, कोई ट्रेनर नहीं बताएगा। ये अकाउंट सॉल्यूशन ये है डियर फ्रेंड्स, कि जहां पर हमारी ट्रेड रिवर्स चला जाती है, या हमारे को मतलब सोल्व करना है किसी ट्रेड्स को, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर अकाउंट सॉल्यूशन ही चैप्टर काम आता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर अलग से मेरे द्वारा बनाया गया है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ तो क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखना योग्य है। और इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं आज अकाउंट सॉल्यूशन को। तो ये 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, और इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको देखिए, ताकि आपके बेसिक एनालिसिस अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है। चलिए, हम शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स अकाउंट सॉल्यूशन।
तो डियर फ्रेंड्स मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, को स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स, एक बार मैसेज कीजिए आप लोग। यदि आपको स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स तो मैसेज भेज सकते हैं आप लोग यस का, फिर उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन हमारा होने वाला डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से समझ लेना, हमने इस पे एक एक ही सेशन लिया है, मैंने एक या दो सेशन हो गए होंगे शायद अकाउंट सॉल्यूशन पे, बट ठीक है, आप नहीं है तो भी आप अच्छे तरीके से सीखना है अकाउंट सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, ये क्या है और आपकी लाइफ में। और डियर फ्रेंड्स दुनिया के अंदर ये सभी बिजनेस पे फिट है, दुनिया का फॉरेक्स ही नहीं, दुनिया के जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे फंडामेंटल बिजनेस हो, टेक्निकल बिजनेस हो, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो, बाइनरी ऑप्शंस हो, कोई सा भी बिजनेस हो डियर फ्रेंड्स, ये अकाउंट सॉल्यूशन सब में काम करेगा, ठीक है। तो हम चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड्स अकाउंट सॉल्यूशन होता क्या है। पहली बात तो वर्ड से ही लग रहा है डियर फ्रेंड्स कि अकाउंट, वर्ड से लग रहा है डियर फ्रेंड्स अकाउंट सॉल्यूशन, अकाउंट प्लस सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एक खाता धारक, खाता धारक मतलब कौन है, हम लोग, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन यानी कोई जैसे मान लीजिए आज आपने बैंक में जाते हैं और कोई भी ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है या गलत ट्रांजेक्शन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बैंक को कांटेक्ट करते हैं या कस्टमर नंबर निकालते हैं और डायरेक्ट हम बैंक में या तो बैंक में चले जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स एक सॉल्यूशन करता है, फिर मैनेजर के पास बातचीत करते हैं कि सर हमारे साथ ये घटना हो गई। तो डियर फ्रेंड्स वहां पर क्या यूज हुआ कि आपके अकाउंट में कुछ सॉल्यूशन करना बाकी है, नहीं तो आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा वापस। तो कुछ ना कुछ आप गुजारिश करते हैं मैनेजर से, फिर उसके बाद आपका सॉल्यूशन होता है। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ बैंक की सिचुएशन नहीं है। बात करते हैं फॉरेक्स में। फॉरेक्स में क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि जो नए यूजर्स होते हैं, चाहे दुनिया के अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं होता मार्केट का, तो डियर फ्रेंड्स जब भी कोई ट्रेडर्स जो होते हैं, यानी हम लोग जो हैं डियर फ्रेंड्स एक ट्रेडर्स हैं, ट्रेड करते हैं हम, तो हमारे से गलतियां होती है डियर फ्रेंड्स, इंसान गलतियों का पुतला है। और पहली गलती की मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स पहला मल्टीपल ट्रेड लगाना आ जाता है, ठीक है, एमटी लिख देता हूं मैं, मल्टीपल ट्रेड लगाना। उसके बाद हाई लोड साइज लगाना, एचएल, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स आपका अंदर लालचपन आना, ठीक है, ग्रीडीपन आना आपके अंदर। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स किसी थर्ड पार्टी अप्रोच पे ध्यान देना। तो ये सारी चीजें आपको एक माइंड डाइवर्ट करता है और उसमें आपके अकाउंट सॉल्यूशन की जो कंडीशन है उसको कमजोर करता है। यानी आप अपने आप में एक मजबूत हो और कहीं बाह्य चीजों से क्या होता है डियर फ्रेंड्स, आपकी इंटरनल टेस्ट पहुंचती है और आपको मतलब एक गिराया जाता है, ठीक है। तो उन चीजों पे ध्यान नहीं दे, फोर्थ पॉइंट उस बात पे है। तो डियर फ्रेंड्स हाई लोड साइज लगाना, मल्टीपल ट्रेड लगाना और लालचपन करना, ये फॉरेक्स के रूल नहीं है। आप सभी लोगों को पता है, मैंने रूल बता दिए थे फॉरेक्स के, कुछ है गोल्डन, तीन गोल्डन रूल है डियर फ्रेंड्स। अगर आपको अपनाना ही है तो एक ट्रेडर को क्या अपनाना डियर फ्रेंड्स, जो एक फॉरेक्स के तीन गोल्डन रूल है वो है डियर फ्रेंड्स आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है, ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशियो, और पैसा जो है आपका प्रिंसिपल का, वो रेशियो जो है आपका प्रॉफिट में होना चाहिए। P/L जो है आपका प्रॉफिट में होना चाहिए। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स हमको किसी चीज पे ध्यान नहीं देता, हम यहाँ पर फॉरेक्स में सेल्फ एजुकेशन कर रहे हैं, तो हमको खुद ही पता चल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं और हम कितना पैसा बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा डियर फ्रेंड्स की फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है एक $100 के पैकेज पे डियर फ्रेंड्स की कंपनी हमको इतना सारा चीजें प्रोवाइड कर रही है। और उसके बाद में हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है डे बाय डे, आप लोगों को पता चलता ही जा रहा है, सेशन के अंदर भी देखने को मिलती है। कंपनी भी नए नए वर्जन पे काम कर रही है
और डियर फ्रेंड्स मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आईजी मार्केट का हाथ थाम लीजिए, क्योंकि अब जो है डियर फ्रेंड्स पूरी दुनिया में स्मार्ट मिक्स वर्जन प्लस मिक्स वर्जन का तहलका मचने वाला है, क्योंकि ये इतने बड़े वर्जन हो जाएंगे। और इसके बाद तो कंपनी अभी 4 वर्जन और लॉन्च करेगी, तो पता नहीं डियर फ्रेंड्स क्या क्या है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फॉरेक्स से डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कोई एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। सब जितने ज्यादा नॉलेज वो जितने साल गुजारते हैं इस इंडस्ट्री में उतना ही ज्यादा नॉलेज बढ़ता जाता है। तो बस मैं तो आपको यही कहूंगा कि जो आईजी मार्केट आपको प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ही बेहतरीन फील्ड है और बहुत ही अच्छे तरीके से सिग्नल आपको प्रोवाइड कर रहा है और गाइडलाइन मिल रही है, तो प्रॉफिट तो 100% होना पक्का है, कंफर्म है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हम जानने की कोशिश करते हैं अकाउंट सॉल्यूशन होता क्या है। अब अभी मैंने चर्चा किया बैंक में, ठीक है, मैनेजर से चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर कोई मैनेजर तो होता नहीं है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, मल्टीपल ट्रेड लगाना, हाई लोड साइज लगाना या लालचपन का आना, कुछ भी चीजें हो सकती है डियर फ्रेंड। तो उस कंडीशन में अकाउंट सॉल्यूशन ही एक ऐसा माध्यम है, एक अकाउंट सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है डियर फ्रेंड्स हमारी लाइफ का, जो हमको उस नेगेटिविटी से वापस हमको पॉजिटिविटी की ओर लेके आएगा, यानी हमारा लॉस था उसको प्रॉफिट की ओर लेके आएगा। ये अकाउंट सॉल्यूशन का काम है। अब मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपको किसी फॉरेक्स की बुक में नहीं मिलेगा, ना पीडीएफ में मिलेगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ चैप्टर है। इसमें वो चीज दिखाई जाएगी आपको जो एक आम इंसान क्या कर सकता है और कहाँ से वो बाहर निकल सकता है, यानी लॉस को कवर करके हम प्रॉफिट की ओर कैसे बढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये है इस सेशन के अंदर अकाउंट सॉल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स सेशन और चलते हैं हमारे चैप्टर पे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट है अकाउंट सॉल्यूशन। ठीक है, अकाउंट सॉल्यूशन मैंने बताया अभी अभी डेफिनेशन हमने लिखा था डियर फ्रेंड्स, अकाउंट सॉल्यूशन फॉर ऑल फॉरेक्स यूजर्स फॉर मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड टू रेशियो, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स अकाउंट सिचुएशन सॉल्यूशन। यानी डियर फ्रेंड्स हम जब मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं हमारे फॉरेक्स के अकाउंट पे, या हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को भूल जाते हैं, तो हमारी ट्रेड्स जो है वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में चली जाती है। यानी चाहे हमारे को 2 ट्रेड कर रहे थे, 5 ट्रेड कर रहे थे, 10 ट्रेड कर रहे थे, उसकी जगह आप अनगिनत यानी किसी पर्सन 20 ट्रेड लगा रहा है, कोई 100 ट्रेड लगा रहा है, तो मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फंस जाती है। और जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पर एंटर होने के बाद में आदमी कुछ नहीं दिखता, या तो प्रॉफिट दिखता है या लॉस दिखता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर उसका सॉल्यूशन क्या है, तो हमने सिंपल डेफिनेशन दी है यहाँ पर कि जितने भी फॉरेक्स के यूजर्स हैं डियर फ्रेंड्स, अगर मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशियो को पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर उनको इन सारी चीजों का मुकाबला करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन पे पहली बात तो जाए ही नहीं, पहली डेफिनेशन का ही मीनिंग समझ लीजिए कि ऐसी सिचुएशन पे जाना ही नहीं चाहिए इंसान को, जहां पर अपने आप को मतलब अगर मैं कहावत की बात करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, यानी अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो आप, अगर आप गलत मनी मैनेजमेंट कर रहे हो तो डियर फ्रेंड्स ऐसा ना करें। जो आपको बोला गया है उसी को फॉलो कीजिए, ताकि आपका मनी मैनेजमेंट भी अच्छा रहे और पैसा भी आप कमाते रहें। ठीक है, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं डियर फ्रेंड्स अकाउंट, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं डियर फ्रेंड्स अकाउंट सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी। क्या है डियर फ्रेंड्स, अकाउंट सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है, इसकी क्या स्टेप्स है जिसको हम क्लियरिफाई करते हैं, क्या फैक्टर्स है डियर फ्रेंड्स जो हमको ध्यान रखने योग्य है। तो डियर फ्रेंड्स मैंने हिंदी वर्जन में टाइप किया था, जब भी कोई ट्रेड किसी सिग्नल पेयर पे ट्रेड माइनस में जाती है, तो उसके बाद में तो उसके बाद में आपकी ट्रेड
बाई पोजीशन और सेल पोजीशन में है, तब आपको ये देखना है कि उस सिग्नल पेयर में रिवर्स मार्केट 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट यानी कितना है। यानी आपने जब सिग्नल लगाया है डियर फ्रेंड्स किसी भी पेयर पे, ठीक है, तो आपको सदा ध्यान देना है कि आपके सिग्नल पे अगर 1000 से 2000 पॉइंट का वो रिवर्स चला गया है, तो ये समझ लीजिए कि आपने मार्केट के विरुद्ध ट्रेड लगाया है, ठीक है। ट्रेंड के अनुसार आपने ट्रेड नहीं लगाया, इस कारण से आपको लॉस दिख रहा है। तो डियर फ्रेंड्स वहां तुरंत आपको स्ट्रेटेजी आनी चाहिए कि अगर आपने कोई भी ट्रेड लगाई है और वो जस्ट रिवर्स 1000 से 2000 पॉइंट जा चुकी है, तो इसका मतलब उस सिग्नल पेयर पे आपका ट्रेड जो है, ट्रेंड जो था वो आपका, जहां पर बाय का लगाया था आपने सिग्नल, बट मार्केट चला जा रहा है नीचे की ओर, यानी डाउनफॉल में जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स इस कंडीशन में आपकी जो सिचुएशन है वो उसको क्या रहेगा, तो आगे देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स नोट लिखा है 2000 पॉइंट के बाद आपको इमीडिएट हेज कर देना है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आपने मान लीजिए किसी भी सिग्नल पेयर पे बाय लगाया है, ठीक है, और मार्केट आपके विरुद्ध यानी रिवर्स चला गया 2000 पॉइंट, तो डियर फ्रेंड्स उस कंडीशन में आपको तुरंत कुछ नहीं सोचना है, 1000 से 2000 पॉइंट के बाद में उसको हेज कर दीजिए, यानी जस्ट रिवर्स कंडीशन लगा दीजिए, सेल लिमिट लगा दीजिए, बाय बाय का सिग्नल आया तो डियर फ्रेंड्स ताकि आपको ज्यादा लॉस होने से बच सके। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स ये सिचुएशन तो पहली बात जब आप खुद सेल्फ ट्रेड करते हो तब आती है, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आईजी मार्केट जब भी कुछ सिग्नल देती है तो उसका निवारण खुद ही कराती है कंपनी, तो वो तो आप छोड़ दीजिए। ये स्ट्रेटेजी मैं वो बता रहा हूँ जो लोग खुद ट्रेड करते हैं और उन मतलब लॉस कर लेते हैं, तो वो लोग यहाँ पर ऐसा प्लीज ना करें, पहली बात तो करना ही नहीं है, फिर भी हमको सीखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में लिखा है डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंट सॉल्यूशन कंडीशन। डियर फ्रेंड्स अकाउंट सॉल्यूशन कंडीशन क्या है। डियर फ्रेंड्स जिस दिन उस सिग्नल पेयर में हाई फ्लक्चुएशन होता है उस दिन आपको सिग्नल पेयर का सॉल्यूशन करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब हमारा जैसे आज मंडे को मार्केट स्टार्ट हो रहा है, तो आज से हमारे पास डियर फ्रेंड्स 5 दिन है, मंडे टू फ्राइडे, यानी हमारे पास 5 डेज है डियर फ्रेंड्स। और ये 5 डेज के अंदर की मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कंडीशनल तौर पे आपको दिख गया होगा कि हमारे या तो मंडे की मार्केट की ओपनिंग में फ्लैक्चुएशन दिखता है, क्योंकि 2 दिन की जो भी कंट्रियों की करेंसी है आदान प्रदान होता है तो एकदम से फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है, या फिर हमको मंडे के दूसरे दिन देखने को मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स सप्ताह के अंदर मैं बात करूं तो 2 या 3 दिन, 5 में से 2 से 3 दिन आपको हाई फ्लैक्चुएशन दिखता है करेंसी मार्केट में, तो उस दिन आपको ध्यान देना है कि उस सिग्नल का आप निवारण कर सकते हैं, ठीक है, आप उस स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट कर सकते हैं और उस दिन आपकी ट्रेड का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन करने के तरीका क्या है, ठीक है, हमारी ट्रेड रिवर्स भी चला गया, हमने सेल भी यानी हेज भी लगा दिया, और कम जैसा बोला हमको सिखाया गया उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं कि हाई सॉल्यूशन यानी जिस दिन कंपनी मतलब मार्केट हाई फ्लक्चुएशन में है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है डियर फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन पे, तो ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स। ट्रिक फर्स्ट, ठीक है, ट्रिक फर्स्ट पे हम चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड्स की ट्रिक फर्स्ट क्या है। यानी हमने क्या किया डियर फ्रेंड्स, हमने कोई सिग्नल लगाया, ठीक है, वो रिवर्स में आपके ट्रेंड के अनुसार सिग्नल नहीं था, आपने गलत लगा दिया, और जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स ये तो कहावत है यहाँ पर फॉरेक्स में कि जो भी हम सिग्नल लगाते हैं तो जस्ट रिवर्स जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अभी नए हैं, नौ सीखिए हैं, तो हमको ऐसा लगता है। जब बड़ी अपन एक्सपर्टाइज में पहुंचेंगे 12 महीने 2 साल के बाद, तो आप अपने आप एक अच्छे एनालिसिस पे पहुंचोगे, तो हमारे साथ ऐसी घटनाएं नहीं होगी, क्योंकि डियर फ्रेंड्स नया यूजर है तो बहुत सारे फैक्टर्स है, मार्केट इतना छोटा मार्केट तो है नहीं, तो बहुत सारे सेशन अभी देखना बाकी है। अभी मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि अभी मेरे खुद के करीबन 30 से 35 सेशन बाकी है, चैप्टर बाकी है, सेशन तो जाने कितने होने वाले हैं।
तो मेरा कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग को कंप्लीट सीखने का मेरे अंदाज से 6 से 12 महीने चाहिए, अगर फुलफिल तरीके से फॉरेक्स को सीखना। डियर फ्रेंड्स, 1 महीने में तो यहाँ पर मेरा आपको लग ही रहा होगा कि यहाँ 1 चैप्टर 1.5 चैप्टर भी करना बाकी नहीं रहता। लोग बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताते हैं, तो उसमें समझ में भी नहीं आता मतलब ही क्या है। जब तक आदमी सीख ही नहीं रहा तो डियर फ्रेंड्स उसका मतलब ही क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार आप कमेंट कर सकते हैं क्या, जब तक आदमी फीस दे रहा है और उसको अगर सीखने को नहीं मिलेगा तो वो मतलब उसके लिए क्या मतलब है आगे जाके डियर फ्रेंड्स, वो फिर गलती करेगा और लॉस करेगा। तो क्या हमको ऐसा करना चाहिए? मेरे अंदाज से तो नहीं करना चाहिए डियर फ्रेंड्स। कंप्लीट एजुकेशन लीजिए और उसके बाद में लाइफ टाइम का मार्केट है तो इसको लाइफ टाइम तरीके से ही एडॉप्ट कीजिए। तो आप कमेंट कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स, इस लाइफ टाइम के मार्केट को डियर फ्रेंड्स लाइफ टाइम के तौर पे ही चूज कीजिए, ताकि आपको ये मोर बेनिफिट देगा। डे बाय डे आपको पता चल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर नई चीज आपको नया सिखाएगा और नया प्रॉफिट गेन कराएगा। ये पावर है फॉरेक्स मार्केट की, तो इसको समझना बहुत ही आसान भी है। ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट किया है क्या? यस, एजुकेशन मेड ब्राइट फ्यूचर। यस गिरिराज जी, बिल्कुल राइट सर। चलिए, आप सभी लोगों ने बोला है राइट, तो बिल्कुल हम देते हैं राइट की ओर ही जाएंगे डियर फ्रेंड्स। हमको रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ का फैसला है डियर फ्रेंड्स। हमने आज 10 अगर मैं 12 एजुकेशन की बात करूं तो हर आदमी 12 से 16 साल एजुकेशन करता है, उसके बाद नौकरी करता है 20,000 50,000 1 लाख रुपए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप 1 साल तो गुजार ही सकते हैं, 6 महीने तो गुजार ही सकते हैं कम से कम। और 6 महीने के अंदर अगर आपकी 16 साल की बराबर की सैलरी मिल रही है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या गलत बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स? एक बार और कमेंट कर सकते हैं क्या? अगर हमने 16 साल स्टडी किए हैं, उसमें हम 50,000 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, और यहाँ पर अगर 6 महीने 12 महीने थोड़ी सी एजुकेशन करके अगर इतना पैसा बना रहे हैं, तो क्या बुरा है क्या? मेरे अंदाज से नहीं है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ये तो आने वाले समय वक्त बताएगा आपको, क्योंकि आप लोग बहुत ही राइट टाइम पे राइट एंट्री ली है। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट है डियर फ्रेंड्स 2021 या 2022 के अंदर डियर फ्रेंड्स, इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड आज फॉरेक्स पे काम करेगा। और फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते आप लोग। तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट होने वाले हैं आने वाले समय के, क्योंकि मतलब वर्चुअल ट्रांजैक्शन ज्यादा डिपेंडेंसी होगी। तो डियर फ्रेंड्स, नैनो टेक्नोलॉजी का ज्यादा इजाफा आपके एक तो वर्चुअल करेंसी पे होगा बिटकॉइन, और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी। तो डियर फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है हम बहुत ही राइट टाइम पे एंट्री ले रहे हैं, तो इसको समझें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों ने बोला है राइट। चलिए, थैंक यू डियर फ्रेंड्स आप सभी का। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमने अभी देखा कि कोई सिग्नल था, जैसे मैं आपको ग्राफ से रिप्रेजेंट करा कर देता हूं। मैं अभी हमने यहाँ तक स्टडी किया डियर फ्रेंड्स, तो इसका सारांश मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। एक कलर ले लेता हूँ मैं, ब्लू कलर, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कोई आपने सिग्नल लगाया था और यहाँ से बाय का सिग्नल लगाया था, लेकिन आपके अनुसार वो मार्केट नहीं गया और नीचे की ओर जा रहा है। तो क्या करना है डियर फ्रेंड्स, मार्केट रिवर्स जा रहा है तो आपको वेट करना है कि 1,000 से 2,000 पॉइंट अगर उस मार्क आपके सिग्नल पे रिवर्स हो चुका है, तो आपको क्या कर देना डियर फ्रेंड्स, जितनी लोड साइज की आपने बाय लगाई थी, मान लीजिए 0.02 की बाय थी, तो 0.02 की आप सेल लगा दीजिए, सेल लिमिट लगा के छोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा डियर फ्रेंड्स, आपका जितना प्रॉफिट है वो आपका लॉस है वो उतना बुक हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशन कैसे करना, अब ये जो बीच का डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें, मैं बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। ये जो बीच का पॉइंट्स है डियर फ्रेंड्स, इसका बीच का सॉल्यूशन कैसे करें, तो अब चलते हैं हम लाइव ट्रिक को सीखने। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो डियर फ्रेंड, ट्रिक्स की बात चल रही, तो यहाँ पर ट्रिक्स की बात
पे आते हैं तो हम 2 या 3 ट्रिक्स की बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ट्रिक जो है यहाँ आपके सामने प्रेजेंट है। फर्स्ट ट्रिक, ट्रेड सॉल्यूशन ट्रिक फर्स्ट। हमने चर्चा की है डियर फ्रेंड्स, कौन सा सॉल्यूशन है यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी फर्स्ट ट्रिक्स है डियर फ्रेंड्स, ट्रेड सॉल्यूशन ट्रिक फर्स्ट। यानी जब हमारी पहली ट्रिक क्या होने वाली है, तो डियर फ्रेंड्स देखते हैं अभी क्या होने वाली है। तो यहाँ लिखा है डियर फ्रेंड्स आपके सामने, 2000 पॉइंट से मार्केट जस्ट ऊपर जा चुका हो, उसके बाद आपको जिस दिन सिग्नल पेयर का हाई फ्लैक्चुएशन हो, यानी एबव 1000 फ्लैक्चुएशन हो एनी सिग्नल पेयर पे, फॉर्मूला फॉर हाई फ्लैक्चुएशन सिग्नल पेयर ट्रेड सॉल्यूशन हाई फ्लैक्चुएशन पॉइंट डिवाइड बाय 3। यानी कहने का मतलब सिंपल सा इंटरप्रिटेशन ये है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपका सिग्नल रिवर्स चला गया, ठीक है। मैं इसको ग्राफ द्वारा बताना चाहता हूं। मान लीजिए डियर फ्रेंड्स ये ग्राफ है आपके सामने, येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। यानी डियर फ्रेंड्स मार्केट आपका रिवर्स, यहाँ पर ये बीच का डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स, यानी आपकी हेज पोजीशन लगी हुई है। तो डियर फ्रेंड्स इस सॉल्यूशन को करने के लिए किस दिन आप सॉल्यूशन करोगे, मान लीजिए आपका कोई भी सिग्नल पेयर में ट्रेड लगा हुआ है, तो आप उस दिन का वेट करोगे डियर फ्रेंड्स जिस दिन मार्केट के अंदर, जिस दिन मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन हो। हमको किस दिन वेट करना है डियर फ्रेंड्स, उस सिग्नल को जिस दिन ही छेड़ना है हमको, या उसका सॉल्यूशन करना है डियर फ्रेंड्स जिस दिन उस सिग्नल पेयर में 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन हो, उसी दिन आपको करना है। नहीं तो डियर फ्रेंड्स कल हमने चर्चा किया था आप लोगों को कि एक छोटा सा आपने देखा था ब्रेकआउट के अंदर और ब्रेक डाउन के अंदर, एक मतलब जैसे ही सीमा पार करते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब तो बाई में जाने वाला है मार्केट या सेल में जाने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स उस एक्सेप्शन के अंदर क्या करते हैं लोग, लॉस खा जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना, आपको बस सिंपल सा अकाउंट सॉल्यूशन के अंदर ये देखना है कि अगर मेरा 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन हुआ है तो मुझे करना क्या है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स 1000 सॉल्यूशन पे क्या करना है आप लोगों को, बहुत ही शानदार तरीके से देखिए। मान लीजिए डियर फ्रेंड्स आज 1000 पॉइंट का, मैं मान के चलता हूं आज कोई भी सिग्नल पेयर था और 1000 पॉइंट का आज जो है डियर फ्रेंड्स फ्लैक्चुएशन हो गया है, ठीक है। 1000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हो गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाई फ्लैक्चुएशन सिग्नल पेयर ट्रेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर समझने के लिए कि डियर फ्रेंड्स हाई फ्लैक्चुएशन कितना हुआ 1000, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, ठीक है। यानी हमारा सिग्नल 2000 पॉइंट के बीच में हेज लगा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स उस दिन क्या करना, जिस दिन हवाई फ्लैक्चुएशन हो रहा हो 1000 पॉइंट, ठीक है, उस दिन क्या करना है डियर फ्रेंड्स जितना फ्लैक्चुएशन हुआ है उस सिग्नल पेयर में उसका डिवाइड बाय 3 कर देना है, ठीक है। उसका डिवाइड बाय 3 कर देना। जैसे मैं अगर आपको MT4 पे दिखाना चाहूं तो मैं दिखा देता हूं। ये देखिए डियर फ्रेंड्स हम MT4 पे पहुंच चुके हैं और मैं कैंडल ले रहा हूं यहाँ पर डे 1 की। डियर फ्रेंड्स जब भी अगर आपको 1000 का फ्लैक्चुएशन देखना है तो यहाँ पर टाइमर जो आपको सिलेक्ट करना है MT4 पे, वो किस दिन का सिलेक्ट करना है डियर फ्रेंड्स, डे 1 का सिलेक्ट करें। क्योंकि डे 1 के अंदर जितना भी फ्लैक्चुएशन होता है डियर फ्रेंड्स, यानी आप जितने भी कैंडल्स देख रहे हो ये मार्केट की, ये डियर फ्रेंड्स हर दिन की है, मतलब एक एक दिन की कैंडल है ये। जितने भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, ये जितने भी कैंडल्स आप देख पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स ये आपकी एक एक दिन की कैंडल्स है। अब मैं यहाँ पर बात मानूं कि जैसे मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ
कि किस दिन 1000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ या नहीं। देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, अभी प्रेजेंट कैंडल कौन सी पे एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, ये रहा, देख सकते हैं आप लोग, मैं अभी इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, ठीक है। देखना, समझना ध्यान से। मैं यहाँ पर ले रहा हूं अभी यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, मैं पहले इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है डेट आपके सामने डियर फ्रेंड्स। डेट की बात करूं तो यहाँ पर डेट आ चुकी है नीचे की साइड, और डेट है 19/6/2020, यानी 19 तारीख को डियर फ्रेंड्स यूरो जेपीवाई में जो फ्लैक्चुएशन हुआ था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। मिनिमम गया है 119.388, और मैक्सिमम जाके गया है डियर फ्रेंड्स, वो गया है 120.142। तो मतलब यहाँ पर 800 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ है, यानी 19 तारीख को यूरो जेपीवाई ने डियर फ्रेंड्स मात्र जो फ्लैक्चुएशन किया है वो करीबन 800 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन किया है, ठीक है। तो इस दिन हमको उस सिग्नल पेयर को छेड़ना नहीं है, ठीक है। हमको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं करना। पता लग गया कि आज 800 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ है, तो हमको इसका सॉल्यूशन नहीं करना। हमको कम से कम 1000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैं आपको अभी ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ एक। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमें दूसरी कैंडल लेता हूँ यहाँ पर, अगली इससे पीछे वाली। तो ये है डियर फ्रेंड्स 18 तारीख। 18 तारीख की कैंडल देखें आप लोग, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये 18 तारीख की कैंडल है डियर फ्रेंड्स। अभी ये देखा हमने 19 तारीख, तो 19 तारीख को क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, 800 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन था। तो हम इसको राइट डाउन भी कर लेता हूं ताकि आपको एग्जांपल से समझ में आ सके। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक एग्जांपल समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पर हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आउट समझना चाहते हैं। एग्जांपल लेते हैं एक यूरो जेपीवाई का, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल लैंग्वेज पे कर देता हूँ, फॉर्मेट को चेंज करके, ठीक है। हम ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स, एग्जांपल ले रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। जो सिग्नल पेयर है मैंने ले लिया है यूरो जेपीवाई का, ठीक है। यूरो जेपीवाई का मैंने सिग्नल ले लिया है डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर अब हम पर डे की करीबन हम एक वीक का एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। 1 वीक का सॉल्यूशन करेंगे कि हमारा, मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 या 3 दिन डियर फ्रेंड्स 5 में से फ्लैक्चुएशन रहता है 1000 पॉइंट से ऊपर। तो हम देखना चाहते हैं, हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो देखिए लाइव 1 वीक एनालिसिस ऑन चार्ट यूरो जेपीवाई पेयर, ठीक है। तो मैं डियर फ्रेंड्स 1 वीक का चार्ट ले रहा हूं, और मैं यहाँ पर टाइमर ले रहा हूं डियर फ्रेंड्स, एक दिन का, 1 डे, एक दिन का डियर फ्रेंड्स मैं एक कैंडल ले रहा हूं, ठीक है। यानी जो आपके सामने कैंडल दिखेगा डियर फ्रेंड्स, वो एक दिन का एक कैंडल होगा, ठीक है। यानी एक दिन का सब कुछ बताएगा वो आप लोगों को, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरी चीज है डियर फ्रेंड्स, तो एक वीक के अंदर डियर फ्रेंड्स कितने मार्केट चलता है। तो डियर फ्रेंड्स हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 5 दिन का, यानी हमको 5 डेज का कैलकुलेशन देखना है कि हम
जो भी मार्केट में रिवर्स गया है, तो हम क्या सॉल्यूशन 5 दिन में कितने दिन फ्लैक्चुएशन होता है। तो पहला क्वेश्चन तो हम डाउट को क्लियर करेंगे, और पहला डाउट हम ये क्लियर करेंगे डियर फ्रेंड्स कि 5 दिन मार्केट चलता है सप्ताह में से, तो क्या 2 या 3 दिन फ्लैक्चुएशन होता है या नहीं, यानी 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन क्या रियली होता है क्या नहीं। तो डियर फ्रेंड्स इसके बारे में पहले हम रिसर्च करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इस पे चलते हैं, हम सीबीआई जांच करते हैं, देखते हैं क्या नजर आता है। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे डियर फ्रेंड्स। क्या देखना चाहते हो क्या डियर फ्रेंड्स? क्या एक बार कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? क्या हमें को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या नहीं? कमेंट कर सकते हैं क्या? चलिए, तो आप इन्वेस्टिगेशन की बोल रहे हैं तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे डियर फ्रेंड्स अब, कि सप्ताह में कोई भी सिग्नल पेयर ले लेना आप, बाकी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो घर पे जाके। तो हम आज इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि यूरो जेपीवाई में पिछले वीक में 5 दिन में से 2 या 3 दिन मार्केट 1000 पॉइंट से ऊपर गया है या नहीं। ठीक है, हम देखने चाहते हैं। और फिर उसके बाद ये जो फॉर्मूला है अभी मैंने बताया आपको, हाई फ्लैक्चुएशन डिवाइड बाय 3, तो ये भी लगा के देखेंगे कि ये ट्रिक्स काम करती है नहीं। क्योंकि देखिए ये मैंने खुद बनाया है डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा। तो हम प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि हम मैंने सही खोज किया है या नहीं, वो हम लाइव देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों ने कमेंट तो कर दिया है मेरे को। चलिए, तो सब चाहते हैं कि सर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने की आप घोषणा करते हैं। तो चलते हैं डियर फ्रेंड्स हम चार्ट पे और इन्वेस्टिगेशन की ओर बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने ये 5 दिन की कैंडल्स में लेता हूं, यहाँ पर ये 5 डेज का कैंडल है डियर फ्रेंड्स, ये चार्ट जो है आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये एक वीक का कैंडल है। ठीक है, देख रहे हैं, एक दिन का एक कैंडल है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 कैंडल हुआ डियर फ्रेंड्स। तो जाहिर सी बात है एक वीक, सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम एनालिसिस करना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या हमको चाहिए कि 2 या 3 दिन 1000 पॉइंट से ऊपर फ्लैक्चुएशन हुआ है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला डियर फ्रेंड्स, पहली कैंडल है हमारी सप्ताह की फर्स्ट कैंडल, दूसरी कैंडल सप्ताह की, तीसरी कैंडल, फोर्थ कैंडल और फिफ्थ कैंडल। देखते हैं 1000 पॉइंट से ऊपर फ्लैक्चुएशन हुआ या नहीं। तो डियर फ्रेंड्स हमारा मापक यंत्र आ चुका है क्रूस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स इसने लोवेस्ट पॉइंट बनाया है 119.323, और मंडे को जब मार्केट स्टार्ट हुआ तो ये गया है डियर फ्रेंड्स 120.434। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स बहुत ही हाई पॉसिबिलिटीज थी कि फर्स्ट दिन मंडे को ही, यानी हाईएस्ट कितना गया डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप 120.400। ठीक है, हाईएस्ट कितना गया फर्स्ट कैंडल 120.400, और मिनिमम कितना गया डियर फ्रेंड्स 120.300 के समथिंग। तो कहने का मतलब यहाँ पर फ्लैक्चुएशन जो है मंडे को डियर फ्रेंड्स कितना हुआ, बता सकते हैं क्या आप लोग? मंडे को फ्लैक्चुएशन कितना हुआ डियर फ्रेंड्स 1100 पॉइंट का। तो आप 100% है डियर फ्रेंड्स इस दिन सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा भी सही उस फॉर्मूले को अप्लाई करके। तो हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स एक सप्ताह की फर्स्ट कैंडल पे फ्लैक्चुएशन जो हमको देखने को मिला है वो कितना मिला है डियर फ्रेंड्स, वीक फर्स्ट कैंडल, वीक फर्स्ट कैंडल कितना पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ डियर फ्रेंड्स 1100 पॉइंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, दूसरे दिन चलते हैं। और दूसरे दिन हमने जब वहां पर घर पे पहुंचे इसके घर पे, तो पता चला कि एक और नया, ये पहले दिन का एपिसोड है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो मंडे को पता चला कि घर पे 1100 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ है। फिर उसके बाद दूसरे दिन एक और सीबीआई जांच होती है, तो एक नया पता लगता है, और हम पहुंच जाते हैं घर पे, तो एक नया मोड़ आ जाता है केस में। और देखते हैं क्या केस में नया मोड़ आता है। तो
दूसरे दिन का इन्वेस्टिगेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो सप्ताह की दूसरी कैंडल है डियर फ्रेंड्स आपके सामने प्रेजेंट, ये है आपकी सप्ताह की दूसरी कैंडल जो आपके सामने प्रेजेंट है। तो हमने क्या पाया दूसरे दिन का, जब घर वालों से जांच पड़ताल हुई तो उसके बाद हमारे को पता चला कि दूसरी कैंडल का क्या रहा है। तो हमने देखा वहां जाके, तो यहाँ पर लोवेस्ट उसने बनाया है 119.900 और हाईएस्ट गया है डियर फ्रेंड्स 121। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स दूसरे दिन भी 1100 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ है। ठीक है, यानी 121.100 के समथिंग मार्केट गया था उस दिन, देख सकते हैं आप 121.100 और यानी ये गया है 100। तो इस दिन यानी नेक्स्ट मंडे, ठीक है, और ट्यूसडे को, मंगलवार को डियर फ्रेंड्स जब नया हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो वीक की सेकंड कैंडल पे हमने पाया कि एक नया मोड़ केस के अंदर आया और उस दिन डियर फ्रेंड्स हमारा जो डिफरेंस था वो चला गया 1200 पॉइंट। कितना चला गया डियर फ्रेंड्स? 1200 पॉइंट हमारे मार्केट का फ्लैक्चुएशन हुआ। अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स, हमने तीसरे दिन हमारे पास कोई जज साहब हैं, एडवोकेट साहब है, वो बोलते हैं कि सर कोई और देखना हमारे को, और क्योंकि केस में कुछ नई चीजें फाइल उखाड़नी पड़ेगी। तो हमने डियर फ्रेंड्स थर्ड कैंडल पे भी चर्चा करनी चाहिए कि हमने चाहते हैं कि हम तो पूरा वीक देखना चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स हमने थर्ड वीक का कैंडल भी हमने यहाँ पर एनालिसिस शुरू किया। तो देखते हैं हमारी खोज में क्या निकलता है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, इसका भी निवारण हो चुका है, इसका भी केस समाप्त हो चुका। अब चलते हैं इसका बारी आती है। तो देखते हैं इस दिन क्या हुआ। घर पे चले गए, चाय पानी पिया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पाया कि इस दिन इसने हाई लोवेस्ट बनाया 120 और हाईएस्ट गया डियर फ्रेंड्स 120.700, यानी मार्केट में दम ही नहीं था। तो बस 700 पॉइंट के अंदर ही रहा मार्केट। तो डियर फ्रेंड्स थर्ड दिन यानी थर्ड कैंडल जो है डियर फ्रेंड्स, उस दिन इसने 700 पॉइंट का ही फ्लैक्चुएशन हुआ। यानी उस दिन यहाँ पर ज्यादा सीना जोरी नहीं हुई, परिवार में कोई खींचतानी नहीं हुई, बस नॉर्मल थे, कोई फ्लैक्चुएशन हुआ ही नहीं, कोई जांच पड़ताल हुई नहीं, बस चाय पानी पी के ही आ गए। तो मतलब ज्यादा एनालिसिस नहीं किया, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। फिर जज साहब को लगा और पहुंच गए हम फोर्थ डे पे, और देखते हैं फोर्थ डे पर क्या होता है। फोर्थ कैंडल पे हम पहुंचे तो डियर फ्रेंड्स देखते हैं क्या एनालिसिस हुआ। हम पहुंच गए फिर घर पे उनके और देखते हैं हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या बोलता है। तो डियर फ्रेंड्स हम चलते हैं यहाँ पर। अब फोर्थ कैंडल आपके सामने ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि इसने लोवेस्ट बनाया डियर फ्रेंड्स उस दिन 120.150 और हाईएस्ट गया 600। उसके दिन डियर फ्रेंड्स मार्केट इतना धीमा हो गया कि अब तो 600 पॉइंट पे ही आ गया, यानी 650 माइनस 150 करेंगे तो 500 पॉइंट का ही फ्लक्चुएशन देखने को मिला। मतलब धीरे धीरे केस हमारा धीमा होता जा रहा है, यानी मार्केट में डियर फ्रेंड्स बायर्स और सेलर्स कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रतीत होता है। उसके बाद फिफ्थ डे की बात करते हैं। हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, आज हमारा लास्ट डे था इन्वेस्टिगेशन का और हम पहुंच गए हमारी लास्ट कैंडल फिफ्थ डे पे। तो हम देखा वहां पर लास्ट कैंडल हमारे को क्या बताती है। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने लास्ट कैंडल ये है 119.800 और 119.800 और पहुंच गए 120 पॉइंट और 350। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स 800 प्लस 350 दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 550 पॉइंट का फ्लक्चुएशन हुआ फिफ्थ डे, यानी फ्राइडे के दिन की बात है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपको हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो टोटल पता चला है वो यहाँ पर पता चल चुका है आप सभी लोगों को कि यहाँ पर सप्ते में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि 2 या 3 दिन डियर फ्रेंड्स हमारे मार्केट में फ्लक्चुएशन रहता है 1000 पॉइंट से ऊपर।
फॉरेक्स में यही सबसे बड़ी खास बात है। ये बहुत ही बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स, इस फॉरेक्स इंडस्ट्री की बहुत ही बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर 1000 से 2000 पॉइंट के बीच में फ्लैक्चुएशन को देखने के लिए भी हमको इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर मैं डियर फ्रेंड्स यही चार्ट को अगर मैं एनडीडीज का लेके जाऊं तो अभी आप देखोगे पर डे इतने इससे ज्यादा फ्लैक्चुएशन होता है। और यही कारण है कि कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट और दुनिया के जितने भी मार्केट है फॉरेक्स के अलावा, उसमें लोग लॉस खाते हैं और फिर फॉरेक्स को ही ढूंढते हैं। ठीक है, फिर वो लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, अपना सब कुछ पैसा गंवाने के बाद फिर फॉरेक्स में आना पड़ता है। फिर डियर फ्रेंड्स इस मार्केट की लोग बुराई करते हैं। क्यों? ऐसा मत कीजिए। देखिए, इसने आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ा है, जो भी बिगाड़ा आपने खुद अपने आप पे बिगाड़ा है। ठीक है, मार्केट की कोई गलती नहीं है, मार्केट कोई आपको रात में सपने नहीं देता है। बस ये तो जैसे चलता है वैसे ही चलेगा और ये तो चलता ही आ रहा है। बस आपकी गलतियां होती है कि आप जो होता है एजुकेशन का इफेक्ट, और हम बिना एजुकेशन काम करते हैं, बिना इन्वेस्टिगेशन काम करते हैं, तो जांच पड़ताल में फिर हम जीरो ही निकलते हैं। ठीक है, जब हमारा मार्केट का इंटरव्यू होता है, हम एनालिसिस करते हैं, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन जीरो लेवल पे चला जाता है, तो फिर हमको लॉस हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, मार्केट की स्ट्रेटेजी को समझें। ये सारी चीजें जो भी मैं बोल रहा हूँ एक सराउंड के तहत मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये ऐसी बेसिक एनालिसिस है डियर फ्रेंड। जितना हम कंप्लीट करेंगे उतना ज्यादा हमारी लाइफ में अर्निंग पे चार चांद लगने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डियर फ्रेंड्स एक वीक का आपके सामने मैंने 5 कैंडल्स के बारे में चर्चा की। मैं चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स। हमने अभी लास्ट वीक की चर्चा की है, क्या हम एक और वीक की चर्चा करें तो अच्छा रहेगा क्या? एक बार आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया है डियर फ्रेंड्स, अभी हमने लास्ट वीक की चर्चा किया। हम चाहते हैं कि और इन्वेस्टिगेशन करें और देखते हैं कुछ नया मोड़ आता है क्या केस में। तो एक और वीक देखना चाहते हैं क्या आप लोग? कौन कौन चाहता है कि एक और इन्वेस्टिगेशन करें हम, नया मोड़ आ जाए हमारे केस में? सभी चाहते हैं क्या? चलिए, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। ठीक है, और देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबके मैसेज आ चुके हैं और वोटिंग जाती है डियर फ्रेंड्स सभी की ओर। तो हम देखते हैं, हमारा लास्ट वीक का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारी 5 दिन की कैंडल्स है, मैं इनको कर रहा हूँ गायब। क्या कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं इसको गायब कर रहा हूँ। मैं गायब का मतलब, इसको मैं मार्केट को इधर एंटर करवा दूंगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने जो है फुल प्रूफ आ चुका है लास्ट वीक, उससे भी लास्ट वीक। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट वीक का मतलब है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन और सॉरी 1 2 3 4 और 5, यानी 1 2 3 4 5, ये पांचों दिन का कैंडल्स है डियर फ्रेंड। तो ये इस वीक की हम भी चर्चा करना चाहते हैं। एक और वीक हमने चूज किया आपके इन्वेस्टिगेशन के तहत। तो डियर फ्रेंड्स, हमने देखा मंडे की ओपनिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी जो आपको मैं दिखा देता हूँ ये येलो कलर से, जहां पर मैंने सर्किल किया है डियर फ्रेंड्स, जो दिख रही है आपको बुलिश कैंडल। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब हमारा केस जो है दूसरे सप्ताह के अंदर तब्दील हो गया। जज साहब ने बोला कि सर इससे कुछ नहीं होगा, कुछ केस में नया मोड़ आना चाहिए, देखना चाहते हैं हम कि नया चीज क्या आ सकता है। तो हम पहुंच गए घर पे और हमने यहाँ पर जाके देखा, तो यहाँ पर कुछ नया मोड़ आया। तो मंडे की ओपनिंग पे इस मार्केट की शुरुआत हुई है डियर फ्रेंड्स, और कितने पॉइंट से हुई है? वो हुई है 120 पॉइंट, 350 से मार्केट गया है 121 500 600, यानी 121 600 और 120 300, मतलब 1300 पॉइंट का फ्लक्चुएशन देखने को मिला। यानी डियर फ्रेंड्स, हमारे को नया इन्वेस्टिगेशन में
हम एक और चीज यहाँ ले लेते हैं, लास्ट वीक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यानी एक वीक और हमने लिया है, और ये मैंने लास्ट वीक लिख लिया। ठीक है, यानी सेकेंड वीक। ठीक है, हाँ ठीक है, सेकेंड वीक लिख लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर वीक सेकंड का वीक 2 लिख देता हूं मैं, यहाँ पर स्पेस ना ले। ये वीक 2 फर्स्ट कैंडल, समझ में आ रहा है आपको डियर फ्रेंड्स? वीक 2 का फर्स्ट कैंडल का, यानी फर्स्ट डे की बात हो रही है, यानी फर्स्ट डे मतलब मंडे की बात हो रही है डियर फ्रेंड्स। और मंडे को भी आपने देखा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन में जो नया ब्यूरो आया है, वहां पर पता चला हम लोगों को कि 1300 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ था। व्यापारी ने बोला कि सर यहाँ तो इस दिन तो मार्केट का मंडे की शुरुआत होते ही 1300 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ है। अब आप ये देखो कि अब नेक्स्ट दिन क्या जाता है। तो देखते हैं। फिर हम चले गए दूसरे दिन का इन्वेस्टिगेशन करने, और यहाँ वीक 2 लिया, और हमने डियर फ्रेंड्स लिया सेकंड कैंडल पे हमने चर्चा करना शुरू कर दिया। तो सेकंड कैंडल डियर फ्रेंड्स हमने जैसे ही चर्चा किया, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ लिखा है सेकंड डे, यानी 2 डेज। तो डियर फ्रेंड्स देखते हैं, हमने नया इन्वेस्टिगेशन किया दूसरे सप्ताह के। तो देखते हैं दूसरे सप्ताह की फर्स्ट सेकंड कैंडल ये है, कौन सी है डियर फ्रेंड्स? ये वाली। ठीक है, अभी हमने इस पे तो चर्चा कर ही लिया, आपके सामने इस पे चर्चा कर चुके हैं। अब बारी है इस कैंडल की। तो देखते हैं हमारा मंगलवार को क्या हुआ, हमारा नया मोड़ आता है या नहीं केस के अंदर। तो देखते हैं। तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स प्रेजेंट है सेकंड कैंडल। तो सेकंड कैंडल का नाप लेंगे हम, देखते हैं मार्केट ने क्या किया उस दिन। 120 पॉइंट 450 पे ओपनिंग थी, और मार्केट की क्लोजिंग थी यहाँ से 122.100 से मार्केट गिरा, और 122.100 से मार्केट गिरा और पहुंचा डियर फ्रेंड्स 450। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, मार्केट में अभी जो दम है वो है 500 से 121.100, यानी 400 पॉइंट का ही डियर फ्रेंड्स उस दिन फ्लैक्चुएशन हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स 600 पॉइंट्स का ही फ्लैक्चुएशन हुआ। उसके बाद हमने नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तीसरे, यानी थर्ड कैंडल पे हमने यहाँ पर तैयारी कर ली, हमने हमला करने की तैयारी की, और हम पहुंच गए डियर फ्रेंड्स तीसरे डेज के अंदर। ठीक है, हमने क्या किया डियर फ्रेंड, तीसरे दिन हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ और हम पहुंच गए तीसरी कैंडल पे। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अब तीसरी कैंडल कौन सी है? अभी तक हमने इन दोनों कैंडल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब बारी है इस कैंडल की। ठीक है, अब बारी है इस कैंडल की। तो देखते हैं इस दिन क्या हुआ, नया हमने क्या पाया। तो देखते हैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इसने लो बनाया है 120.200। ठीक है, 120.150 और गया है 121.200। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, इस दिन जो है मार्केट ने 1050 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ। देख सकते हैं 120.150 और गया है मार्केट 120.200, यानी 1050 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन देखने को मिला। थर्ड डे जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तो डियर फ्रेंड्स हमने पाया नया केस के अंदर मोड़ आया, और यहाँ पर हम चले गए डियर फ्रेंड्स 1050 पॉइंट ऊपर। अब बारी आती है डियर फ्रेंड्स 4 दिन की। तो फोर्थ डेज को हमको देखना चाहते हैं, तो देखिए
तो डियर फ्रेंड्स, सॉरी, 1 मिनट का टाइम लिया आप लोगों का। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं फोर्थ डेज पे। और फोर्थ डेज पे क्या होगा डियर फ्रेंड्स, हमने नया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। हमारी सीबीआई जांच स्टार्ट हो रही है दूसरे वीक की फोर्थ डेज पे। और हम देखते हैं उस दिन क्या होता है। देखते हैं, अचानक से गेट खोलते हैं और चलते हैं ग्राफ के अंदर। और हमने एंट्री ले ली है डियर फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम क्या यहाँ पर नया देखने को मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो देखा है वो परखा है। अभी तक हमने इन तीनों चीजों के बारे में हमने 3 दिन हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है। जज साहब ने बोला है कि सर फोर्थ डेज और फिफ्थ डेज का भी डाटा लेके आओ, तभी पता चलेगा कि हमारे सॉफ्टवेयर की एल्गोरिथम क्या रिजल्ट लेके आ रही है। हाँ ठीक है, तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारे रिजल्ट की वेट करते हैं। हमारा रिजल्ट जो आने वाला है तो हम इस कैंडल पे चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डियर फ्रेंड्स देखने को मिला आप लोगों को, तो इसने लो बनाया डियर फ्रेंड्स उस दिन 119.600 और गया है 600 और 550। दैट मीन्स 900 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन किया। यानी कहने का मतलब उस दिन जो फ्लैक्चुएशन हुआ, तो डियर फ्रेंड्स वीक का यहाँ पर 2 ही लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, गलती से मैंने लिख दिया है। उसके बाद वीक 2 का फोर्थ कैंडल, ठीक है, वीक 2 का फोर्थ कैंडल यहाँ पर हमने देखने को मिला। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो गया, 4 डेज, ठीक है। यहाँ पर 4 डेज की चर्चा हुई और फोर्थ डे का इन्वेस्टिगेशन हुआ डियर फ्रेंड्स। 900 पॉइंट का यह इन्वेस्टिगेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स वीक 5 यानी हमारे जज साहब ने बोला कि सर लास्ट डे कोई डाटा लेके आओ। नहीं तो बिना 2 वीक के कोई कैलकुलेशन मैं करूंगा नहीं, मैं कोई हस्ताक्षर नहीं करूंगा साइन। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स, हम चले गए 5वें दिन भी और दरवाजा खटखटा दिया और हम 5वें डेज का इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच गए दरवाजे पे। और देखते हैं क्या डाटा मिला यहाँ पर। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स, हमको जो डाटा प्रोवाइड हुआ है घर से वो 5वें दिन वो ये है आपके सामने। तो हमने डियर फ्रेंड्स अभी तक जो चर्चा की है वो आपके सामने प्रेजेंट है। ये चारों दिन की हमने चर्चा कर चुके हैं। ये फोर्थ डेज की बातचीत हो चुकी है, 4 डे का इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। अब बचता है डियर फ्रेंड्स लास्ट डे। कौन सी कैंडल बचती है, लास्ट डे। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स, फ्राइडे की बात है तो फ्राइडे के अंदर देखना चाहते हैं इस दिन क्या हुआ। 119.364 यानी 350 का यहाँ से ऊपर गया मार्केट और यहाँ से 119.600 350, 119 350 से मार्केट गया 120 200। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 850 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन देखने को मिला। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक डाटा जो मिला है, यहाँ पर जो 2 वीक की हिस्ट्री जब हमने जांच पड़ताल किया है तो हमको नया पॉइंट पता चला है कि यहाँ पर भी आपको 1000 पॉइंट से ऊपर देख सकते हैं। 1000 पॉइंट से ऊपर जो है डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने अभी बताया कि 2 या 3 दिन ही मिलेगा आपको फ्लैक्चुएशन। आपको देख सकते हैं यहाँ पर मिला है, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे को, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी 2 ही दिन देखने को मिला। तो डियर फ्रेंड्स हमारा इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल कंप्लीट होता है यहाँ पर और हमारी जांच पड़ताल है, बिल्कुल मेरा एनालिसिस सही निकला कि 2 या 3 दिन, तीसरा दिन बहुत मैक्सिमम होता है, ठीक है। 2 ही दिन देखने को मिलेगा आपको मैक्सिमम 1000 पॉइंट से ऊपर फ्लैक्चुएशन। अभी डियर फ्रेंड्स कल हम इस इन्वेस्टिगेशन में पता करेंगे, एक नया मोड में लेके आऊंगा ट्रिक्स के साथ, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि जो फ्लैक्चुएशन हुआ है इसका डिवाइड बाय 3 करें तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो देखते रहिए डियर फ्रेंड्स कल के फॉरेक्स के सेशन और देखते रहिए फॉरेक्स के सेशन और मिलते हैं कल, ठीक है। तो आज बस इतना ही। तो डियर फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन और कुछ समझ में आया या कुछ डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं।